नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आपकी सुबह अच्छी हो, आप अच्छा देखें, अच्छा सुने और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज गुड न्यूज का गुलदस्ता। सियासत से लेकर सिनेमा तक और खेल की दुनिया से लेकर आर्थिक जगत तक हर तरह की गुड न्यूज यहां आपको मिलेगी। महज 1 मिनटों के भीतर, तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनटों के भीतर हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। खुद को अपडेट रखने के साथ साथ दिन की शुरुआत कीजिए 1 मिनट की गुड न्यूज के साथ। कुदरत की मार के बीच उम्मीद देने वाली तस्वीरें हैं ये। बाढ़ की बेबसी के बीच भी भरोसा है कि सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिए जाएंगे। बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी को इस त्रासदी से सकुशल बचाकर निकालने में जुटे हैं सुरक्षा बल के जवान। पानी इतना जमा है कि पैदल पार कर पाना मुश्किल है, इसलिए सैलाब को चीरते हुए बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित इलाकों में बचाव दल पहुंचा रहे हैं। बाढ़ में डूबे असम में इन दिनों युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और बचाव दलों के जवान जमीन से लेकर आसमान तक बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। इन इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही दिखता है। असम में जब हालात बेकाबू हुई तो एक साथ यहां की एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम सेना के जवानों के साथ रेस्क्यू मिशन में झोंक दिए गए। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 150 रिलीफ कैंप और राहत सामग्रियां बांटने के लिए 125 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। असम सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक बुधवार को 4 मीट्रिक टन राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में पहुंचाई गई, जबकि आज 12 मीट्रिक टन और सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचाए जाएंगे। बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की है। असम सरकार ने बराक घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए फ्लाई बिग एयरलाइंस के साथ समझौता भी किया है। फ्लाई बिग एयरलाइंस अगले 10 दिनों तक सिलचर और गुवाहाटी के बीच हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी। इन उड़ानों की टिकटों की कीमत का कुछ हिस्सा सरकार देगी। इस बीच मौसम विभाग से भी राहत की खबर आ रही है। अनुमान है कि 20 मई के बाद असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सुधर सकते हैं। पानी का स्तर नीचे जा सकता है, यानी जल्दी ही इन लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने वाली है। उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की जान चली जाती है। इन सड़क दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने का आदेश जारी किया। सीएम योगी ने साफ शब्दों में बोला कि सड़कों पर अवैध पार्किंग से लेकर दुकानदारों का अवैध जगहों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति फिर से वहां पर वो न करने पाए। ये अवैध गतिविधियों का केंद्र बिंदु नगर निकाय के किनारे, सड़क के किनारे झोपड़ी डाल करके दिन भर वहां पर लोग अपनी तमाम गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो सकता। स्पीड ब्रेकर को लेकर भी बड़ा आदेश जारी किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया और लिखा, स्पीड ब्रेकर को कमर तोड़ू न बनाया जाए। ऐसे स्पीड ब्रेकर बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यानी अब यूपी में जहां कहीं भी मानक विपरीत स्पीड ब्रेकर बने हैं उन्हें हटाया जाएगा और उनकी जगह नए टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। यूपी का विधानसभा एकदम हाईटेक नजर आने वाला है। अगले सत्र से कागज गायब हो जाएंगे। विधायकों के हाथ में टैबलेट नजर आएगा। इसी टैबलेट से विधानसभा में सवाल पूछे जाएंगे। अपने क्षेत्र के मुद्दों को ज्यादा बारीकी से उठा पाएंगे। टैबलेट में पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। ये व्यवस्था यूपी विधानसभा के पहले सत्र से ही लागू होगी। यूपी विधानसभा सचिवालय में नागालैंड की तर्ज पर ई-विधान प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत विधानसभा सत्र के दौरान हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए जाएंगे। तो मैंने सीट्स भी बढ़वाई। सीट्स बढ़वाने के बाद हर माननीय सदस्य के लिए एक सीट असाइन कर दी। हर सीट के ऊपर हमने टैबलेट लगा दिया। टैबलेट इस्तेमाल करने में किसी विधायक को दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 20 मई को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी के सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I की उड़ान भरी। रक्षा मंत्री ने देखा कि कैसे काम करता है और इस एयरक्राफ्ट के जरिए कैसे संवेदनशील इलाके में निगरानी रखी जाती है। साथ ही इसकी सर्च और रेस्क्यू की क्षमता के बारे में भी उन्होंने जाना। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज सर्विलांस यानी टोही एयरक्राफ्ट है।
मैं कह सकता हूं कि इंडियन नेवी के बारे में मेरा विश्वास पहले की अपेक्षा कहीं और बढ़ा है। ये देश की सुरक्षा करने में हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि बहुत ही नजदीक से मुझे देखने का अवसर मिला है। P-8I एयरक्राफ्ट को 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इससे हिंद महासागर इलाके में नेवी की सर्विलांस क्षमता में काफी इजाफा हुआ। रक्षा मंत्री की उड़ान के दौरान फ्लाइट क्रू में 2 पायलट और 7 नेवल एयर ऑफिसर शामिल थे, जिनमें 3 महिला ऑफिसर्स थी। P-8I के जरिए जब सर्विलांस किया जाता है तो इसमें 6 से लेकर 8 स्टाफ तक की जरूरत होती है। राजस्थान के बीकानेर की एक 3.5 साल की बच्ची इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 12 जुलाई 2018 को जन्मी कृषा लोहिया फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। खास बात यह है कि कृषा भारतीय लहजे में नहीं बल्कि विदेशी लहजे में अंग्रेजी बोलती है। कृषा के पेरेंट्स में कोई भी अंग्रेजी में बात नहीं करता है। कृषा के परिवार वालों की मातृभाषा भी अंग्रेजी न होकर हिंदी ही है। इसके बावजूद भी कृषा का विदेशी लहजे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सभी को चौंका रहा है। बाहर भी खेलते नहीं थे बच्चे लॉकडाउन की वजह से, किसी ने नहीं सिखाया इसको। Yes. कृषा ने जब बोलने की शुरुआत की तो उस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था और उसका बाहरी लोगों के साथ किसी तरह का संपर्क भी नहीं था। ऐसे में कृषा के अंग्रेजी बोलने का रहस्य लोगों की कौतूहल का विषय बना हुआ है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, जिसे एक बार फिर से सच कर दिखाया रोहतक PGIMS और राजकीय डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने। दरअसल यहाँ के डॉक्टरों ने एक मुश्किल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एक 4 साल की बच्ची सोते समय बेड से नीचे गिर गई, जिससे नीचे रखे रोटी के टिफिन में उसका चेहरा फंस गया। जब डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि वो टिफिन बच्ची के सिर और जबड़े में फंसा हुआ था। बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऑपरेशन बेहद मुश्किल लग रहा था, इसलिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई और फिर सर्जरी की गई। होपफुली बच्ची अब जो है दोनों आंखों की विजन ठीक है, बच्ची की दोनों आंखों अच्छी खास देख रही है, चारों हाथ कर चला रही है, खाने पीने को मांग रही है बच्ची। और होपफुली वी आर होपफुल दैट बच्ची एक अच्छी हेल्दी कंडीशन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्ची के लिए ये नई जिंदगी मिलने जैसा है। परिजन इसे चमत्कार मान रहे हैं। डॉक्टर्स भी इस सफलता पर इसलिए खुश हैं क्योंकि एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला पाए। MP के सतना से खेल को लेकर गुड न्यूज सामने आई है। सतना के छोटे से गांव के हिमांशु मिश्रा का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो गया है। हिमांशु जेवलिन थ्रो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अब तक 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। खास बात यह है कि आर्थिक तंगी के चलते हिमांशु ने जुगाड़ से लकड़ी का भाला बनाया और गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर आम के बगीचे में प्रैक्टिस करके खेल में महारत हासिल की है। हिमांशु ने 2021 में गुवाहाटी में हुए 36वें जूनियर नेशनल गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। जेवलिन देखा मेरे को सीनियर करते थे, तो उसको देख के मेरे अंदर एक थोड़ा सा अलग स्पोर्ट्स की, इतना जानता नहीं था उसके बारे में, बट मुझे कुछ डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। पहली बार में अच्छा लगा, इसलिए मैंने फिर वो गेम को करने का सोचा। हिमांशु पिछले कुछ समय से राजस्थान में कोच खड़क सिंह से खेलो इंडिया गेम्स के लिए जेवलिन थ्रो की बारीकियां सीख रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 जून से 15 जून तक हरियाणा के पंचकुला में होगा। चेहरे पर मुस्कान और गले में गोल्ड मेडल। ये है 70 साल के एथलीट बलवंत सिंह उर्फ घोड़ा, जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव में दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अलग अलग कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल जीते। ये प्रतियोगिता इसी महीने बेंगलुरु में हुई थी, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। बलवंत सिंह ने बताया कि वो देश के दूसरे राज्यों में होने वाली दौड़ की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल जीत चुके हैं। मैं जी 5 किलोमीटर दौड़ लाई है, वो चो फर्स्ट आया। 800 मीटर लाई, वो चो ही फर्स्ट आया। 1500 मीटर लाई, वो चो ही फर्स्ट आया जी। 100 मीटर फिर मैं लाई। पंजाब के बटाला जिले के तलवंडी गांव में रहने वाले बलवंत सिंह उर्फ घोड़ा अपनी पालतू घोड़ी के साथ दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए घोड़ा इनके नाम के साथ जुड़ गया। अपने बयान से अक्सर चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत ने ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल कंगना अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची थी। इसी ट्रिप के दौरान कंगना काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी गई थी।
बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद कंगना ने काशी विश्वनाथ मंदिर का नया बना कॉरिडोर भी घूमा। दर्शन के बाद ज्ञानवापी में शिवलिंग के सवाल पर कंगना ने काशी की तुलना मथुरा और अयोध्या से कर दी। जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। कंगना का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जबकि वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने में सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा है। आगरा में आज से हुनर हाट का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इससे पहले बुधवार को नकवी ने ताजमहल के निकट शिल्पग्राम में आयोजित हुनर हाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई स्टॉल पर जाकर दुकानदारों से जानकारी ली। आगरा में 12 दिनों तक चलने वाले इस हुनर हाट में 32 राज्यों के 800 से अधिक दस्तकारों ने स्टॉल लगाई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में हुनर हाट ने देश में लगभग 10 लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। देश के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया कराने का एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को शक्ति देता हुआ, ताकत देता हुआ हुनर हाट आगे बढ़ रहा है। 29 मई तक चलने वाले इस हुनर हाट में मिट्टी, कांच, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, तांबे, रॉट आयरन, चंदन से बने हस्तशिल्प के कई स्टॉल लगाए गए हैं। सोशल मीडिया की मदद से पुणे की 90 साल की रीना को पाकिस्तान में अपना पुश्तैनी घर देखने को मिला है। रीना ने 2 साल पहले फेसबुक पर पंजाब ग्रुप ज्वाइन करते हुए रावलपिंडी में अपना घर देखने की इच्छा जताते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो को पाकिस्तान के एक पत्रकार ने देखा और रावलपिंडी में इनका घर खोज निकाला। 2022 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की निगाह रीना के वीडियो पर पड़ी। Yes, my friends were there. We had a group of 4 friends. One was Urmila, one was Pushpa, one Vimla, and one Padma. So all of us used to be together most of the time. I was the youngest, but still they were in contact with me after partition also. बंटवारे के बाद रीना ने कई बार पाकिस्तान जाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला अधर में लटक जाता। लेकिन इस बार रीना की मेहनत रंग लाई और ये अपना पुश्तैनी घर देखने पाकिस्तान जा रही है। पंजाब के फरीदकोट में मिलेट्स यानी मूल पौष्टिक अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए खास अभियान छेड़ा गया है। साथ ही कोशिश ये भी है कि खेतों में से अनाज निकालकर लोगों के रसोई घरों तक पहुंच सके, ताकि सभी इसकी अहमियत से रूबरू हो सके। मिलेट्स में रागी, कुट्टू, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद बताए जाते हैं। इन अनाजों को पैदा करने के लिए किसानों में जागरूकता लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट में मिशन नीव लॉन्च किया है। हमारा मकसद इसमें ये है कि हम एक हेल्दी, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एक लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले जो स्टेप्स लेकर उसकी जो नींव है आज हम वो ले करना चाहते हैं। मिलेट्स रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बन सके, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो अनाज उगाए जा रहे हैं उन्हें फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को खाने के लिए भेजा जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जाएंगे।